Hello everyone, welcome to my tutorial Maths Math, and today we are going to start a new chapter of class 8 which is introduction to graph. तो ये देखो, आज के इस लेक्चर में आज हम एक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ शुरू करने वाले हैं। ग्राफ बेसिकली हमने ग्राफ जो है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सारे डाटा है चैप्टर में हमने देख लिया था या फिर मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ। फर्स्ट हमको कुछ एक मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज अबाउट द मेन टॉपिक विच इज ग्राफ। ग्राफ नहीं बट इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके मैंने क्लास 9 का जो वीडियो डाला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आप क्लास 8 में मुझे पता है बट क्लास 9 में सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा लेवल हाई है। ओके, तब देखो इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट यार। तो सी है इसमें बेसिकली, हाँ, क्वाड्रेंट्स, यस, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ बोलो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलो। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ बोलो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलो। अब बात बराबर, ग्राफ हम देख लेंगे अगले लेक्चर में, बट पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या होता है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है। ये क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन, ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ओके, अब इसको एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, लिख लेना। और जो वर्टिकली होता है वो होता है हमारा वाई एक्सिस। जो वर्टिकली होता है वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो कौन सा होता है? एक्स एक्सिस। फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड। अब देखो, अब ये जो पूरा हॉरिजॉन्टली ये हमारे राइट साइड में, किस साइड में है? राइट साइड। तो राइट साइड में है तो ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। राइट साइड में तो इसका मतलब ये क्या है? ये पॉजिटिव है। इसमें जितने भी इंटीजर्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, वो सारे किसमें होंगे? इन पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये था हमारा राइट साइड वाला। राइट साइड के बाद जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं जीरो, लेकिन यहाँ पे इसको हम कंसिडर करेंगे क्या? ओरिजिन। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन, ओके। अब इस ओरिजिन से जो राइट साइड में गया वो था हमारा पॉजिटिव, एंड जो इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में गया वो था क्या हमारा? डेट वाज द नेगेटिव। वो क्या था हमारा? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। इसमें भी सो ऑन। ठीक है। अब हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो था उसकी बात कर ली, हॉरिजॉन्टली जो एक्सिस था उसकी बात कर ली। अब जो वर्टिकली है, क्या है? वर्टिकली है। अब वर्टिकली जो है वो है हमारा वाई एक्सिस, और नीचे क्या है हमारा? वाई डैश। इसको यहाँ पे एक्स डैश लिख लो, विच इज द साइन ऑफ नेगेटिव साइड, एंड वाई डैश इज द साइन ऑफ नेगेटिव साइड ऑल्सो। ओके, so here we can consider that here the x-axis, only the x, not dash, only simple x-axis, it is a positive side, and with the x dash axis, x dash axis is a negative side. Do you understand? Okay. अब वर्टिकली में बात की जाए तो वर्टिकली में जो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है राइट साइड में तो पॉजिटिव है, और नीचे तरफ जा रहा है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। ऊपर से बात बराबर है यार, इसको घुमा दो यार, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, वो वाई एक्सिस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, बस जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस हो गया, जो हॉरिजॉन्टली वो एक्स एक्सिस हो गया। अब हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल, तो इधर लिख देते हैं यार, क्योंकि हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल जो होता है और जो वर्टिकल होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है, और जो हमारा वर्टिकली होता है वो हमारा वाई एक्सिस होता है। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आ गया, मतलब कि तुमने 30% हिस्सा इस चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे 30% हिस्सा इस चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम सीखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नोट करना,
कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो x, y के फॉर्म में होते हैं। किसमें? x, y। x मतलब कि जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस होगा, x एक्सिस से आएगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो y एक्सिस से आएगा, वो y एक्सिस से आएगा। मैंने क्या बोला? जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y के फॉर्म में होते हैं। वो किसके फॉर्म में होते हैं? x, y के फॉर्म में होते हैं। जो हमारा x होता है वो x एक्सिस होता है हमेशा। जो हमारा x होता है वो हमारा x एक्सिस होता है हमेशा के लिए, वो x एक्सिस ही रहेगा। एंड जो y होगा वो हमारा y एक्सिस होगा। मीन्स कि जो इस पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं लाइक डेट 1 आ गया, ये x के वैल्यू पे हम पुट कर रहे हैं। मैंने कहा मतलब x, y, ये x एक्सिस पे आया तो इसके वैल्यू पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 कॉमा अगर हम -2 लिखते हैं, -2 लिखते हैं सपोज दैट, तो 3 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, ये कभी भी y के फॉर्म y में रहेगा। मीन्स कि कभी भी y एक्सिस पे रहेगा, लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, पूरा इसी पे लाई करेगा। और जो हमारा 3 होगा वो हमारे x एक्सिस पे लाई करेगा। 3 will lie on the x axis and -2 means whole integers will lie on the y axis when it is in the format, or you can say after the comma। कॉमा के बाद भी बोल सकते हो या फिर फॉर्मेट तो हमारे ऐसे ही होते हैं। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है। अब हम प्लॉटिंग करना सीखते हैं। एक बार नोट करना चाहते हो तो कर लो, उसके बाद प्लॉटिंग का देखते हैं, प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, आई होप नोट कर लियोगे। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारा मैं यूज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमको सीखना है अबाउट हाउ टू प्लॉट द लाइन्स टू मीन्स these graphs to make a coordinates कैसे बनाए जाए। अब अगर कोई तुम्हें बोले कि 2,2 का 2,2 कहाँ लाई करेगा, 2,2, उससे पहले एक छोटा सा बात कर लेते हैं। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है उसको हमने 4 भागों में बांट दिया इन 4 पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। दिस इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज द थर्ड क्वाड्रेंट, और भैया जी लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट देखा यहाँ पे, समझ में आया कुछ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें सबसे कॉमन बात है कि इसमें यहाँ पर अगर ये प्लस साइन है, मीन्स कि जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो भी प्लस होगा और वाई एक्सिस भी प्लस होगा, क्योंकि इधर साइड भी जो इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स लाई करते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं, वो सारे हमारे प्लस में है और इधर साइड भी पॉजिटिव में। अब मैं तुमको कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूँ, यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका एक और नाम है, यहाँ पे नोट कर लेना, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या फिर एब्स किस्सा बोलो, या फिर एब्स किस्सा बोलो। वाई कोऑर्डिनेट बोलो, वाई कोऑर्डिनेट बोलो, या फिर वाई ऑर्डिनेट बोलो, या फिर ऑर्डिनेट बोलो, बात बराबर है। अब ये नाम याद रखना है, कभी गलती से एग्जाम में आ गया, गलती से गया, ये आने के बहुत चांस होते हैं। ये 2 नाम है इसके, प्यारे प्यारे। अब देखो, इतना हमने समझ लिया अबाउट थोड़ा सा। ये x है, x, y, तो यहाँ पे x जो होगा वो भी प्लस में है और y जो है प्लस में। मान लो यहाँ पे पॉइंट एक लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 है, 2 है, तो इसका मतलब 1,2 हो जाएगा, नहीं होगा यार। ये हमको x एक्सिस, x एक्सिस पहले होगा, यहाँ पे हमारा x एक्सिस जो होगा वो पहले होगा। इट मीन्स इट विल बी 2,1, इट विल बी 2,1। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाए? 2,1। और ये किसने पॉजिटिव में x एक्सिस भी है, x कोऑर्डिनेट भी, और पॉजिटिव में y कोऑर्डिनेट भी है। पॉजिटिव में एब्स किसका भी है, पॉजिटिव में ऑर्डिनेट भी है। समझ में आया? तो इसका मतलब कि
जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा कैसा रहता है, प्लस कॉमा प्लस। जहाँ पे पूछ दे कि मान लो 3,2,2 लिखा है, अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो प्लस है, हमको याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दो, आ गया आंसर। इसके बाद हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आता है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली क्या होता है, इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो माइनस में होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो प्लस में होता है। एक्स एक्सिस माइनस में होता है, वाई एक्सिस प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे वाई एक्सिस मीन्स की ऑर्डिनेट भी माइनस है, एक्स की साइड माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। इतना समझ में आया क्या, प्लस कॉमा माइनस। हाँ तो ये देखो, यहाँ पे हमने थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया, थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट देख लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की सब माइनस, ऑर्डिनेट माइनस, एफ की सब माइनस माइनस माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अब याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस नहीं, प्लस माइनस। समझ में आया, इसका इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, उल्टा उल्टा है, उल्टा उल्टा है, याद रखो। अब देखो, अब हम चलते हैं कैसे कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं, हाउ टू मार्क द कोऑर्डिनेट्स। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं कोऑर्डिनेट्स को, हाउ टू मार्क द कोऑर्डिनेट्स। मान लो कि मैं बोलूं 2,2 को मार्क करना है तुमको इस प्लेन पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे तुमको 2,2 को मार्क करना है। सो वेयर यू विल मार्क, देखो यहाँ पे 2,2 है, तो हमको पता है ये प्लस है और प्लस है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ये आ गया हमारा 2,2। ऐसे हमको निकालना। अब वैसे ही एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ओके 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 यस, हाँ, माइनस 0,-6, 0,-6, इसको कहाँ करे यार, समझ में नहीं आ रही, इसको कहाँ कर सकते हैं हम। 0 आ गया, इसका मतलब कि x कोऑर्डिनेट में 0 आ गया, y कोऑर्डिनेट में -6 आ गया। और एक और पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है, कि जब भी x कोऑर्डिनेट पे 0 होता है और y कोऑर्डिनेट पे कोई इंटीजर होता है, जब भी ऐसा रेशियो होता है, तो जो रेशियो ऐसा अगर बनता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये कभी भी y एक्सिस पे लाई करता है, ये कभी भी y एक्सिस पे लाई करता है। इसका मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे लाई करेगा, और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0,-6। वैसे ही अगर 2,0 रहेगा तो x पे एक इंटीजर है और यहाँ पे y पे एक 0 है। ये वाली याद रखना, ये किस पे रहेगा, हमारा x एक्सिस पे रहेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा, हमारे ये x एक्सिस पे लाई करेगा। अब पॉजिटिव निगेटिव तुम देख लेना, ये हमारा x एक्सिस पे, इसका मतलब 2,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, 2,0, 2,0। इतना समझ में आया क्या, ठीक है। हमने अभी कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, 1, 2 और 3, 2,0, 3 क्वेश्चन कर लिए। और कोई, चलो -3,-7, -3,-। अब -3, माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, -3 ये हमारा x है, -3, -7, -7 ये आ गया हमारा माइनस, ये रहा हमारा -3, -7। समझ में आया, -3, -7, -3, यहाँ पे आ गया। ये सारा हमारा प्लॉटिंग रहा। अब चलो एक बार सेकंड क्वाड्रेंट भी कर देते हैं। इसमें कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा हमारा माइनस प्लस का, इसका मतलब माइनस, चलो इस पे लाई करते हैं -7,
-1 -7 कॉमा सॉरी 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 -1 -7 का -1 सॉरी इसको प्लस कर दो, ये प्लस में लगेगा, माइनस में थोड़ी। अब तुमने क्या एक बात नोटिस की? डू यू हैव नोटिस वन पॉइंट? इसमें जब हम कभी कोऑर्डिनेट मतलब कि उस पे लाई करवा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट है कभी वाई एक्सिस पे मतलब कि जो एक्स एक्सिस है वो कभी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो हमारा वाई एक्सिस क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर एक्स एक्सिस का कोई भी परपेंडिकुलर आता है, कोई भी परपेंडिकुलर आता है तो वो वाई कोऑर्डिनेट अप्लाई करता है। किस पे अप्लाई करता है? वाई कोऑर्डिनेट अप्लाई करता है। एक्स एक्सिस का अगर कोई भी मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो रही है तो वाई कोऑर्डिनेट अप्लाई कर रही है। किस अप्लाई कर रही है? वाई कोऑर्डिनेट पे। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट सॉरी अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो वो क्या है? तो वो क्या है? एब्स किस्सा है। वो क्या है? एब्स किस्सा है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो वो क्या है? एब्स किस्सा है। वो क्या है? एब्स किस्सा है। अब ये रहा सिंपल सा हमारा नॉलेज जिसपे मतलब कि सिंपल से दो पॉइंट जिसपे हमने पूरे ग्राफ को हम पॉइंट कर सकते हैं, पूरे ग्राफ को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या करना है, जिसमें हमको सिंपल सा एक मतलब कि पॉइंट्स को मैच करना है एंड देन वी हैव टू टेल विच क्वाड्रिलेटरल इज दिस, कि विच क्वाड्रिलेटरल इज दिस। अब चलो उन पॉइंट्स को ड्रॉ करके फिर मैच करते हैं। 1,1 0,3 1,1 0,3 थोड़ा बड़ा लेते हैं। हाँ चलो ये लेते हैं। क्वेश्चन है ये, W पे 1,1 एक्स पे 0,3 वाई पे 4,1 जेड पे 3,1। ये रहा हमारा सिंपल सा। अब वाई पे 1,1 मतलब प्लस है तो सारा पॉइंट प्लस ही में है, चलो मार्क करते हैं। यहाँ पे आ रही है पॉइंट, ये रहा W पे 1,1। इसके बाद 0,3 0,3 मतलब कि वाई एक्सिस पे है क्योंकि वाई पे ये जो एक्सिस है उस पे जीरो आ रहा है, ये वाई पे कोई इंटीजर है इसका मतलब कि वाई पर प्लस में है, प्लस में है। चलो ये तो पता है हमको। यहाँ पे आ गया हमारा x 0,3। इसके बाद 4,1, इसको और थोड़ा सा लंबा करते हैं और ये रहा हमारा 4,1 4,1। देखो 4 जो है 4 से परपेंडिकुलर जा रही है मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब कि 4। एंड देन यहाँ पे हमारा जेड है 3,1। क्या है? 3,1। अब यहीं पे लाई कर जाएगा, ये रहा हमारा जेड 3,1। निकल गया, आ गया। अब हमको पॉइंट ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक यहाँ पे हमने डब्ल्यू एक्स, उसका बाद ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, वाई पे जा रहा है ना, ये रहा वाई, वाई एंड देन ये ऐसे। ये तो भाई हमारा ट्रायंगल बन रहा है यार, तो आंसर देख लेते हैं कि ट्रायंगल बन जाएगा क्या ये हमारा एक ट्रायंगल, इट इज अ ट्रायंगल, इज इट अ ट्रायंगल 13.1।
13.1 का फोर्थ पार्ट। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ। हम्म। 0,3। हाँ ट्रायंगल बन रहा है, बहुत बढ़िया। इट इज अ ट्रायंगल। इट इज अ ट्रायंगल। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कर लिए, और कोई क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म। हम्म, ये अब ग्राफ वाला है। ग्राफ वाला अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।